नमो नारायण। स्वागत है सभी लोगों का मेरी इस वीडियो में। क्या आप भी धन के कारण परेशान हो चुके हो? क्या आपके भी बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही? क्या आपके घर पे भी नजर दोष बना रहता है? क्या आपका भी बिजनेस में आपको बहुत बड़ा घाटा पड़ चुका है? तो मैं आज आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रहा हूं जो कि मां धूमावती जी को लेकर होगा। मैं आपको फिर से बता देता हूं, 10 महाविद्या में से 7वीं महाविद्या है जो मां धूमावती जी को लेकर होगा। मैं आपको बता देता हूं, ना तो आपको इसके अंदर आपको ना तो किसी मंत्र जाप करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको कोई बड़ा अनुष्ठान करने की जरूरत है। मात्र केवल एक दिन से ही आप अपना कार्य सिद्ध करना शुरू कर सकते हो। अगर आप एक दिन शनिवार वाले दिन ये उपाय कर लेते हो, ये छोटा सा उपाय कर लेते हो, आपने करना क्या है, आपने अगर आप छोटा सा ये उपाय कर लेते हो तो देखना पहले ही एक दिन से ही आपको लाभ दिखाई देने लगेगा। लेकिन आपको ये 3 हफ्ते लगातार करना पड़ेगा। शनिवार आपको करना पड़ेगा, लेकिन पहले शनिवार आपको, लेकिन ये करने का टाइमिंग मैं आपको बता देता हूं। ये ज्यादातर ये 7 बजे के बाद ही ये इसको करना है हमने, ये जो उपाय है। मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं, इसको कोई भी महिला इसको कर नहीं सकती। कोई भी इस कार्य को कोई भी महिला या शादीशुदा औरत कोई भी हो नहीं कर सकती। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, लेडीज तो ना ही करे। अगर किसी को लेडीज को भी परेशानी आ रही है तो उनके घर में से ही कोई आदमी या कोई लड़का ये कार्य कर सकता है। और ये करने से आपको मैं पहले बता हर एक वीडियो में बताता हूं कि आपने अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर ही करना है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और बता देता हूं, अगर आप में श्रद्धा भावना होगी तो आप पहले शनिवार से ही इसका रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। तो चलते हैं, चलो हम विधि की तरफ। तो विधि में हमने करना क्या है, तो छोटा सा थोड़ा सा सामान है वो इकट्ठा करना है हमने। तो वो कापी पेन ले लीजिए, उसको लिख लीजिए कि हमने क्या क्या करना है। हमने एक लेना है रुमाल बराबर हरे रंग का कपड़ा। वैसे अगर 1.25 मीटर हो तो ज्यादा बढ़िया है, अगर नहीं 1.25 मीटर है तो हमें एक रुमाल बराबर हरे रंग का कपड़ा लेना है। लेकिन कपड़ा लेना है बिल्कुल साफ सुथरा, कहीं पर पहले इस्तेमाल किया गया ना हो, बाहर से हमने लेकर आना है दुकान पे से, यानी कि यूज किया हुआ ना हो वो कपड़ा। तो हमने उस कपड़े को घर में ही रख लेना है अपने। फिर उसके बाद में हमने क्या करना है, लेना है एक लेना है पीला नींबू। वो भी नींबू लेना है, साफ सुथरा नींबू हो एक, वो भी अपने पास लेकर आना है आपने। फिर एक लेना है हमने 10 ग्राम पीली सरसों। 10 ग्राम पीली सरसों, उसको भी सरसों भी लेकर लेना। बाजार में से जाओगे जब लेने, वो भी साफ सुथरी हो तो वो भी लेकर आना है। वो देख लेना, उसके अंदर कई बार देखने में अक्सर मिलता है कि कहीं डक्के वगैरह या अक्सर वो कोई निकाल देना, उसको साफ कर लेना, बढ़िया सी रख लेना उसको बनाकर। तो हमने 10 ग्राम वो लेनी है। तो उसके बाद में हमने जो लेना है, किसी भी दुकान पे से 5 पकौड़े, जो हम किसी भी समोसे वाले दुकान पे से या किसी भी दुकान पे से हम लेकर आ सकते हैं। हमने लेने हैं 5 पकौड़े, वो भी रखने हैं अपने साथ में। पर आपको मैं एक चीज बता देता हूं, आप ये जब कार्य कर रहे होंगे तो आपने उस समय माता जी को ये जरूर बताना है कि हम ये कार्य के लिए कर रहे हैं। आप धन के लिए कर रहे हो या आपके घर में बीमारी को लेकर कर रहे हो, आपके घर में लंबे समय से बीमारी चल रही है उसको लेकर कर रहे हैं, या आप किसी भी नजर दोष के कारण कर रहे हो कि आपको किसी की लगता है नजर लगी हुई है, हमारा कार्य कारोबार को लेकर कर रहे हो। अगर आप घर में ही आपको नजर लगी हुई है तो आपने घर में ही घुमा लेना है एंटी क्लॉक, यानी कि उल्टा। तो अगर आपको लगता है हमारे किसी भी बाहर फैक्ट्री या किसी में आपको लगता है कि वहां पर हमारा कम काम है जो बंद पड़ा है, तो वहां पर भी इसको घुमा सकते हैं आप।
और घुमाने का टाइमिंग मैंने आपको बता ही दिया, 7 बजे के बाद, शाम के 7 बजे के बाद और 10 बजे से पहले पहले। ये सारा सामान इकट्ठा कर कर हमने क्या करना है, वहीं पर रख लेना है। फिर हमने जो लेना है, एक मीठा पान लेकर आना है हमने बाजार से। मीठा पान लेकर, पान को हाथ में रखकर माता जी के चरणों में आपने बेनती करनी है कि मैं इस कार्य के लिए ये आपका कार्य करने जा रहा हूं, तो मां, तो मेरे ऊपर कृपा बनाई रखना। और आपने एक हलवाई की दुकान से जो पिन्नी आती है पीले रंग की, बेसन की पिन्नी, 2 पिन्नी है, वो भी लेकर आनी है। वो करना क्या है, हमने एक कपड़ा बिछा लिया मंदिर में, घर के बड़े मंदिर में ही हमने एक कपड़ा बिछा लिया, उसमें ही हमने 2 पिन्नियां रख दी, और हमने पीली सरसों रख दी 10 ग्राम, और हमने नींबू रख दिया एक, और 5 पकोड़े रख दिए हमने आप वहीं पर। तो हमने करना क्या है, उसको हमने सारी सामग्री जो मैंने आपको बताई है, वो सारी ही सामग्री को बंद कर लेना है। अगर आपके घर में है तो घर में से घुमा लेना उल्टा एंटी क्लॉक, और अगर आपको ही है तो आप अपने ऊपर से एंटी क्लॉक घुमा लेना 11 बार। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आपको एंटी क्लॉक वहीं से ही काम कार्य शुरू कर लेना है आपने, वहीं से ही उस कार्य को माता जी को बताकर ये कार्य शुरू कर लेना है। तो करना क्या है, आप किसी भी एकांत जगह पर जाकर, साफ सुथरी जगह पर, वहां पर जाकर माता जी का 10 महाविद्या में से जो मैंने बताया था, 7वीं महाविद्या जो मां धूमावती जी है, उनको याद कर कर ये सामान आपने वहीं पर छोड़ के नीचे जमीन पर रखकर और हाथ जोड़ के बेनती करनी है कि मैं इस कार्य के लिए माता जी आपका ये कार्य कर रहा हूं, ये भोग प्रसाद आपको अर्पण कर रहा हूं। तो आपने घर पे चले आना है, तो ये कहकर तो आपने अपने सीधा ही सीधा घर पे आना है। ना ही आपने कहीं रास्ते में किसी से बात करनी है, ना ही किसी के साथ में आपने किसी के पास में खड़े होना है। तो जब ये आप कार्य कर रहे होंगे तो देखना, आप पहले ही शनिवार से ही आपको लाभ दिखाई देगा। ये खास तौर से उन व्यक्तियों के लिए है जो कि बीमारी से अक्सर परेशान रहते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूं, वैसे हमने बताया है कि ये आपके धन को भी करेगा। ये असल में माता जी ये कार्य करेगी, जितना भी आपका दुख दलिदर है वो आप अपने साथ में लेकर चले जाना। तो माता जी को बेनती करनी है कि माता जी इसको आप अपने साथ में लेके चले जाना। तो देख लेना, अगर आप सच्ची भावना से करोगे तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, जो भी ये आप करोगे तो आप देखना, मेरे को कमेंट बॉक्स में आप खुद कहोगे कि वाकई में ही कुछ उपाय बताया था कि माता जी का इतना शक्तिशाली उपाय है जो माता धूमावती जी का है। मैं आपको फिर बता देता हूं, ये औरत नहीं कर सकती, कोई भी लेडीज इसको नहीं कर सकती। मैं फिर से बताता हूं, लेडीज नहीं कर सकती इसको, जेंट्स ही कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए नमो नारायण, जय माता दी।